राधे राधे जी। आई होप आप सब खुश सेफ और मज़े में होंगे। तो हमने जो पहले सीखा था वही सीखने की सिलसिला को अब आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ और नया चीज़ सीखेंगे। तो आज जो हम सीखने वाले हैं उसका नाम है सूडो कोड। ठीक है, तो आइए हम आपको अपने स्क्रीन पर लेकर चलते हैं। तो आज हम क्या सीखेंगे? सूडो कोड। हमने एल्गोरिदम सीख लिया, डिजाइनिंग एल्गोरिदम सीख लिया। अब उसी में क्या है, एक है हम एक नया चीज पढ़ेंगे, सूडो कोड। ठीक है जी, सूडो कोड है क्या? व्हाट इज सूडो कोड? तो सूडो कोड इनफॉर्मल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। ठीक है ठीक है ठीक है, और कुछ आसान भाषा में है। ठीक है, अच्छा देखते हैं। सूडो कोड एक तरीका है जो हमारे प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन का स्टेप बाय स्टेप डिस्क्राइब करने का एक तरीका है, विदाउट यूजिंग एनी स्ट्रिक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ सिंटैक्स। ठीक है, मतलब कि हमें इसमें प्रोग्राम लैंग्वेज के जो सिंटैक्स होते हैं उसके बिना ही हम इसको लिख सकते हैं। मतलब कैसे लिखते हैं भैया इसको, ये कुछ ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, हम जो नॉर्मल लाइफ में इंग्लिश में जो हम बात करते हैं, ठीक है, बस उसी का हेल्प से हम सूडो कोड लिख देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे, अभी एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि आपको बोला गया कि यदि आपका नंबर, यदि आपका एग्जाम में नंबर ग्रेटर देन 45 आया है। ठीक है, 45 नंबर से ज़्यादा नंबर यदि आपका एग्जाम में आया है तो आप जो हैं वो पास हैं, और यदि लेस देन या इक्वल टू 45 आया है तो आप क्या हैं? फेल हैं। ठीक है, इसी को हम देखिए सूडो कोड में कैसे लिखेंगे। ठीक है, मेरे पास एक प्रॉब्लम था, देखते हैं। हम्म, तो देखिए क्या 45 नंबर से ज़्यादा ना, तो इफ स्टूडेंट्स गेट मार्क्स ग्रेटर देन 45, अगर ये रहा तो हम क्या बोलेंगे? भाई तू डिस्प्ले कर दे कि हम जो हैं वो पास हो गए हैं। ठीक है, एल्स एल्स अच्छा इसमें ना, अगर मैं एल्स लिख दूं, यहाँ पे मैंने इफ लिखा, तो इफ में यदि वो स्टूडेंट का नंबर 45 नंबर से ज़्यादा आया है तो वो इफ में रहेगा। ठीक है, और यदि 45 नंबर से कम आया है तो वो ऑटोमेटिक एल्स में चला जाएगा। और यहाँ पे मेरे को ये लिखने का मतलब की ज़रूरत भी नहीं है कि यदि वो स्टूडेंट का नंबर 45 नंबर या उससे कम आया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपल लिख देंगे डिस्प्ले फेल। ठीक है, यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं इफ स्टूडेंट गेट मार्क्स लेसर देन और इक्वल टू 45 देन डिस्प्ले फेल। ठीक है, तो देखिए हमने जो बोला, जो हमने डेली इंग्लिश में जो बात करते हैं उसी को हमने लिख दिया, तो यही हो गया क्या मेरा सूडो कोड हो गया। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं सूडो कोड। अच्छा, तो ये था गया सूडो कोड। हाँ, अब थोड़ा हम और देखते हैं सूडो कोड। ये देख लिया आपने। सूडो कोड के ना कुछ एडवांटेज भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो एडवांटेज में क्या हम इसको बोल सकते हैं? ये बोल सकते हैं कि ये हमारा जो हम लोग मतलब कि जो डेली इंग्लिश में जिस तरह बात करते हैं बस उसी को हम
पेन पेपर में लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा हाँ ठीक है, पर डिसएडवांटेज भी इसके बहुत सारे हैं, क्योंकि डिसएडवांटेज में क्या हो जाएगा कि यदि मैं लिख रहा हूँ तो मैं कुछ और लिखूंगा, यदि आप लिखिएगा आप कुछ और लिखिएगा, लिखिएगा तो सेम चीज़ ही, पर थोड़ा ना लैंग्वेज का थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ये मतलब कि अपना मन से लिखना है इंग्लिश में, ठीक है, यूज करके, तो ये थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, तो ये एक डिमेरिट हो जाता है। अच्छा, और इसको ना हम सिर्फ टेस्ट ना, इसका हम टेस्ट सिर्फ पेपर पे ही कर सकते हैं। इसके लिए ना मेरे को कोई मे, मेरे पास वैसा कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है कि जिसमें मैं सेम टू सेम ये इंग्लिश में लिख दूँ सूडो कोड, मतलब कि सूडो कोड मैं लिख दूँ और वो मेरा प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दे, ठीक है। तो ये तो कुछ डिमेरिट हो गया। हाँ जी। हाँ, और एक और एडवांटेज में हम क्या बोल सकते हैं कि सूडो कोड जो है वो थोड़ा इजीली अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है। हाँ जी। अपना एक खुद से लिखने का ट्राई कीजिएगा, मैं आपको कंडीशन दे देता हूँ, उसका आपको सूडो कोड लिखना है, ठीक है। मैं वही कि यदि यहाँ पे मार्क्स लिखा हुआ है, ठीक है, यदि आपका मार्क्स जो है और ये ग्रेड है, ठीक है, यदि आपका मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है तो आप पाते हैं फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट ग्रेड, ठीक है। यदि आपका मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 75 है एंड लेस देन 90 है, ठीक है, तो आप पाते हैं सेकंड पोजीशन ग्रेड, ठीक है। यदि आपका मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है और लेस देन 75 है तो आपको मिलता है ग्रेड थर्ड, ठीक है। और यदि आपका मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 45 है एंड लेस देन 60 है तो आप पास हो जाते हैं। और यदि आपका मार्क्स लेस देन 45 है, ठीक है ना, तो आपको मिलता है फेल। अब जो मैंने बोला ना आपको सेम को, अच्छा यहाँ पे अगर मतलब कि मैं डिनोट करूँ कि मार्क्स को अगर मैं एम मान लूँ, ठीक है, तो एम ग्रेटर देन इक्वल टू 90, एम ग्रेटर देन इक्वल टू 90 एंड एम लेस देन 90, एम ग्रेटर देन इक्वल टू 60 एंड एम लेस देन 75, एम ग्रेटर देन इक्वल टू 45, एम लेस देन 60, एम यदि 45 से कम है तो आपको फेल हो गया। इसी को आपको क्या करना है, सूडो कोड में लिखना है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ कुछ और हम एल्गोरिदम के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानकारी लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू।